अभी हम लोग बात करेंगे रिट पिटीशन के बारे में कि रिट पिटीशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कब कौन से पर्टिकुलर रिट में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिट पिटीशन क्या होता है। रिट पिटीशन मतलब होता है आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र क्या होता है? आज्ञा पत्र वो होता है कि कोई एक एप्लीकेशन, काइंड ऑफ एप्लीकेशन, समझने के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन हम लेके जा रहे हैं किसी हायर ऑफिशियल के पास। ये हायर ऑफिशियल है, मैं एक एप्लीकेशन लेके गया हायर ऑफिशियल के पास, उनको ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे आप डायरेक्शन दो। किसको? लोअर जो ऑफिशियल्स हैं, नीचे जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप डायरेक्शन दो। ये हायर कोर्ट है। तो अब आज्ञा पत्र कैसे, मैं वो आपको समझाता हूँ। तो समझ लो कि मुझे कुछ एक प्रॉब्लम हो गई, XYZ। मुझे एक, समझ लो कि मेरा एक केस था लोअर कोर्ट में और उसमें अब अपील का प्रोविज़न नहीं है। अब अपील का प्रोविज़न नहीं है तो मैं क्या करूं? तो अपील का जब प्रोविज़न नहीं होता है जिस पर्टिकुलर एक्ट में या फिर पर्टिकुलर सेक्शन में या फिर पर्टिकुलर जिस केस में, तो हम उसमें अपील करने के लिए रिट का उपयोग करते हैं। जैसे कि 138 का एग्जाम्पल लेता हूँ। 138 में क्या होता है कि मेरा चेक बाउंस हुआ, मैंने केस किया, केस करने के बाद में ऑर्डर हो गया मेरे अगेंस्ट में, मैं गया अपील में। अब अपील में गया, अब अपील में जाने के बाद वहाँ पे भी सेम ऑर्डर निकला। अब सेकंड अपील लाए नहीं कर सकता मैं, सेकंड अपील में मैं नहीं जा सकता उसमें। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे अपील में भी जाना है, तो अब मैं अपील के लिए रिट पिटीशन यूज़ करूँगा। अब मैं अपील में जाऊँगा लेकिन बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। हायर कोर्ट को बोलूँगा कि ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई या फिर ये चीज़ नहीं हो पाई, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स थे या फिर जो भी प्रॉब्लम थी वो वहाँ पे जज ने इस रीज़न से नहीं देखा, ये चीज़ नहीं की उन्होंने, तो आप इसको देखो और डायरेक्शन दो किसको? लोअर कोर्ट को, कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट करें या फिर वो फिर से डायरेक्ट मतलब फिर से वो केस को देखें। ये हो गया, मतलब मैं आज्ञा लेने गया हूँ। आज्ञा इन द सेंस मैं परमिशन लेने गया हूँ, मैं बोला हूँ कि आप डायरेक्शन दो। हायर कोर्ट को मैं बोलने गया हूँ, मैं पिटीशन लेके गया हूँ, इनको बोला कि आप डायरेक्शन दो लोअर कोर्ट को कि वो ये चीज़ करें। समझ गया? ये हो गया रिट पिटीशन। इसका रिट पिटीशन का मतलब हो गया, रिट पिटीशन का मतलब हो गया आज्ञा पत्र, कि किसी के पास जाना, हायर अथॉरिटी के पास, और उनको बोलना कि आप ये चीज़ इनको करने के लिए बोलें या फिर आप इस पर ये चीज़ देखें और इनको डायरेक्शन दें ये चीज़ करने के लिए। अभी 5 टाइप के टोटल होते हैं रिट पिटीशन। रिट 5 टाइप के रिट होते हैं। कौन से? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्चोरेरी और रिट ऑफ को वारंटो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस मतलब होता है कि किसी आदमी को डिटेन किया गया है ना। अगर मैंने किसी आदमी को, समझ लो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा किसी एक आदमी से झगड़ा हुआ है और मैंने क्या किया, मैं खुन्नस में गया और मैं जाके बोला उनको कि मैं इसको अरेस्ट कर लिया। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं गया किसी एक आदमी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके बोला इसको 4 दिन अभी सड़ाऊँगा जेल में, तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मेरा झगड़ा है इससे, इस वजह से मैं गया उसको अरेस्ट कर लिया। अब वो क्या कर सकता है आदमी? उसको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 226 से हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं किसको? हाई कोर्ट को, बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। और कौन सा पिटीशन डालेंगे वहाँ पे? हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डालेंगे। मतलब अगर किसी आदमी को डिटेन कर लिया जाता है गलत तरीके से, तो हम हायर कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि इस बंदे को डिटेन किया गया है और ये जो डिटेंशन है वो गलत है, तो आप इस पे देखिए क्या मतलब कर सकते हैं या कैसे, ये क्यों इन्होंने मुझे डिटेन करके रखा है। तो अब मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने गया एक आदमी को मैंने अरेस्ट कर लिया, मतलब मेरा इससे झगड़ा है, मैं अरेस्ट कर लेता हूँ इसको, और वो बंदे को मैंने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में मैं लाया पुलिस स्टेशन में, उसको डाल दिया ऐसे ही जेल में। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उससे घर वाले बहुत परेशान हैं। तो उसके घर वाले गए, एडवोकेट को मिले, तो उन्होंने बोला कि हम रिट पिटीशन डालते हैं इसके ऊपर कि इन्होंने आपको आपके फैमिली मेम्बर को डिटेन क्यों किया है। तो वो
उन्होंने हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाला कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट है। उन्होंने हैबियस कॉर्पस पिटीशन लेके गए और हाई कोर्ट में डाले। अब जब उन्होंने पिटीशन डाला तो मुझे नोटिस आएगा और मुझे, जिसको मैंने डिटेन करके रखा है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के सामने और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने इनको क्यों डिटेन किया है और ये जो डिटेंशन है वो लॉफुल है। ये, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ये लॉफुल कैसे है, ये डिटेंशन जो है वो लॉफुल कैसे। अगर गलत रहेगा तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। समझ गए? तो ये था हैबियस कॉर्पस। अगर किसी आदमी को रॉन्गफुली डिटेन किया गया है तो वो जाता है हैबियस कॉर्पस पिटीशन में। दूसरा रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? अभी मैंडेमस मतलब होता है टू कमांड। मैंडेमस होता है टू कमांड। अब एग्जाम्पल से बताता हूँ। नीचे के जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो गई, ये सब अगर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो चीज़ गलत है, हमको पता है वो चीज़ गलत है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? वो तो उनके पास पावर है तो वो चीज़ वो कर रहे हैं। पावर तो है नहीं एक्चुअली उनके पास वो चीज़ करने का, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? उनको तो हम जाके झगड़ा नहीं कर सकते, उनसे मारामारी नहीं कर सकते। तब हम जाएंगे रिट ऑफ मैंडेमस में। मैंडेमस क्या बोलता है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपके साथ कोई चीज़ गलत की या फिर उन्होंने कुछ अपने जो उनकी अथॉरिटी थी उससे बियॉन्ड कोई काम किया, जैसे कि अगर मेरा लिमिट यहाँ तक है और मैं यहाँ तक आ गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल में हूँ, तो अगर मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं क्या करूँ? अब जो आम आदमी है वो क्या कर सकता है? आम आदमी को क्या करना पड़ेगा? फिर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में कैसे जाएंगे वो? बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। अब वो कौन से रिट में जाएंगे? एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे समझ लो कि मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मालिक हूँ, और वो कंपनी में ऐसा हुआ कि मेरे कंपनी में कुछ तो फ्रॉड हो गया, बराबर। अब फ्रॉड हो गया तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया कि मेरे कंपनी का अकाउंट तो फ्रीज़ कर दिया पहले, कि कुछ एक XYZ रीज़न से उन्होंने फ्रीज़ कर दिया, कुछ ऐसे हो गया कांड मेरे कंपनी में, उन्होंने कंपनी का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। अब वो कंपनी का अकाउंट फ्रीज़ करने के साथ साथ वो कंपनी में जितने डायरेक्टर्स थे, जितने और भी लोग थे, उन सबके पर्सनल अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि गलत था करना। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जाऊँगा कोर्ट जाऊँगा रिट पिटीशन में। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 226 से जाऊँगा मैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट को अपील करूँगा। हाई कोर्ट को मैं बोलूँगा, ये हाई कोर्ट है, मैं अपील लेके गया, मैं बोलूँगा कि मेरे अगर कंपनी में ये चीज़ प्रॉब्लम हुई है या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, तो इन्होंने मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ किया? फिर समझ जाएगा किसके पास? ऑफिशियल के पास, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, उस अथॉरिटी के पास जिस अथॉरिटी ने मेरा ये फ्रीज़ किया है, और उनको आके ये चीज़ बताना पड़ेगा कोर्ट में कि मैंने इनका अकाउंट क्यों फ्रीज़ किया है। वो अकाउंट फ्रोजन का उनको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा रिप्लाई के साथ में, कि ये प्रॉब्लम थी, ये चीज़ें थी। उनको बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ मैंने की है ये मेरे अथॉरिटी के अंदर आती है, और अथॉरिटी के अंदर आने के साथ साथ ये चीज़ लॉफुल भी है, ये चीज़ करना ज़रूरी था, नहीं करते तो फिर ये चीज़ें हो जाती। वो चीज़ उनको प्रूफ करनी पड़ेगी, और हमको क्या कहना पड़ेगा? हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। ये हो गया अपना रिट ऑफ मैंडेमस। अभी हो गया रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही। मनाही मतलब किसी को, कभी भी किसी को किसी चीज़ को करने से के लिए मना करना। जैसे समझ लो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई एक एग्रीमेंट हो रहा है, ये एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक जजमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस जजमेंट का नाम। समझ लो प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन में बता रहा था ना आपको, प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही। अगर इसमें भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ और अदर अथॉरिटीज़ आते हैं। अभी आपको पता है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी क्या होते हैं और जुडिशियल अथॉरिटी क्या होते हैं? जुडिशियल अथॉरिटी वो होते हैं जो लाइक कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, बाद में फिर सिटी सिविल कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट्स हैं ना, वो सब जुडिशियल बॉडी हो गए। अभी क्वासी जुडिशियल में क्या क्या आते हैं? क्यों उसको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल मतलब सेमी काइंड ऑफ, ना ही पूरा मतलब वो ऐसे है कि वो जुडिशियल ही नहीं है, ना ही एकदम नॉन जुडिशियल ही है, मतलब आधे जुडिशियल और आधे अथॉरिटी, वैसे वैसे समझो।
अभी कॉजी जुडिशियल क्या होता है? कॉजी जुडिशियल में आप पकड़ सकते हो रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, उसके बाद में कलेक्टर्स हो गए, वो भी तो ऑर्डर करते हैं। रजिस्ट्रार हो गए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार बैठते हैं वो भी हो गए। ये सब है कॉजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। इनके ये अगर कुछ गलत करते हैं तो हम कौन से रिट में जाते हैं? मैंडमस, प्रोहिबिशन में। अभी डिपेंड करता है, अगर जिस तरीके का गलती रहेगा तो गलती के तरीके से हम रिट जो है वो देखते हैं कि कौन से टाइप में जाना है। अभी प्रोहिबिशन मतलब क्या हो गया कि किसी भी अथॉरिटी को, अगर ये हायर कोर्ट है और किसी अथॉरिटी ने, कॉजी जुडिशियल बॉडी ने या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा किया जो उनके रेंज में नहीं है, तो अभी उसमें क्या करेंगे? उसमें हम जाएंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन में कि इनके पास जाएंगे और हायर कोर्ट को क्या बोलेंगे कि इनको, ये जो बॉडीज़ है नीचे लोअर बॉडीज़ है, इनको ये चीज़ पर्टिकुलर एक एक्ट करने के लिए मना करो कि ये नहीं करे, ये चीज़ गलत है, अगर ये करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। अब जो पिटीशन लेके जाता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है पहले तो, कि मुझे मेरा केस प्रूफ करना है सबसे पहली बात, और उसको जो सामने वाला रहता है उसको क्या करना है? डिफेंड करना है। डिफेंड करना है या फिर रिस्पॉन्ड करना है उस चीज़ को लेके। तो अभी जब रिट ऑफ प्रोहिबिशन में जाते हैं तो प्रोहिबिशन में हम क्या देखते हैं पता है? प्रोहिबिशन में हम इसलिए जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट हो रहा है नीचे लेवल पे, उस चीज़ को आप डायरेक्ट करो कि वो चीज़ ना करें, मना कर दें, करने के लिए मना ही कर दें कि ये चीज़ करो ही मत तुम। तो ये हो गया रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अभी आ गया रिट ऑफ सर्शोरेरी में। सर्शोरेरी क्या होता है? सर्शोरेरी मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी जुडिशियल बॉडी ने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, और जैसे मैं एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में 138 का, वैसे ही जिसमें अपील का प्रोविज़न नहीं है, जैसे अभी कोई केस है उसमें अपील का प्रोविज़न नहीं है, मैंने केस किया, अब वहाँ पे मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ ऑर्डर से, या फिर मेरे फेवर में ही हो गया फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और उसमें अपील का प्रोविज़न ही नहीं है। अब जब अपील का प्रोविज़न नहीं है तो मैं अपील करूँगा कैसे? तो अपील में मैं जाऊँगा, लेकिन बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। सर्चोरी का मतलब होता है जनरली कि रिव्यू करना, किसी भी मैटर को रिव्यू करो, मतलब फिर से उसको देखो। कोर्ट जो हायर कोर्ट के पास हम जब जाएंगे रिट ऑफ सर्चोरी लेके, तो उनको बोलेंगे कि ये चीज़, जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि एक कोई जज है, उन्होंने मेरा मैटर ना डिसमिस कर दिया, मतलब मैं नहीं पहुंच पाया, 2-4 डेट से मैं नहीं गया था, XYZ कुछ भी रीज़न से मैं नहीं गया, या फिर मैं जा रहा था उन्होंने नहीं देखा, काइंड ऑफ रोज़नामा में नहीं हुआ अपडेट, उसके बाद में उनको ऐसा लगा, कुछ भी एक रीज़न हुआ और एक रीज़न की वजह से उन्होंने मेरा मैटर डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस कर दिया, अब डिसमिस करने के बाद मैं क्या करूँगा? मैटर तो मेरा डिसमिस हो गया, मैटर ही ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया और उसमें अपील का भी प्रोविज़न नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसमें? और उन्होंने गलती क्या की? ऑर्डर जो पास किया, जज जब कभी भी ऑर्डर पास करते हैं तो उनको रीजनिंग देना पड़ता है कि इन्होंने ये बोला, इनके ये आर्ग्यूमेंट से, इनके ये आर्ग्यूमेंट से, और वो डिटेलिंग में होता है। और इसके बाद जो मेरा कंक्लूजन था, अगर मैं जज हूँ तो फिर ये इसके बाद ये इन दोनों की ये दोनों चीज़ सुनने के बाद मेरा ये कंक्लूजन आया, और वो कंक्लूजन की वजह से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये चीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने सिर्फ डिसमिस कर दिया और रीज़न लिखा ही नहीं, ना रीज़न लिखा ना कुछ लिखा, बस डिसमिस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जाऊँगा अपील में, अपील तो प्रोविज़न भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं जाऊँगा बाय वे ऑफ, अपील में जाऊँगा लेकिन बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। तो मैं जाऊँगा रिट ऑफ सर्चोरेरी में और बोलूँगा हायर कोर्ट को कि आप इस चीज़ को रिव्यू करो और ये जो ऑर्डर है इसको खारिज कर दो, और लोअर कोर्ट को बोलो कि ये मैटर मेरा फिर से देखें और फिर से सुने पूरा चीज़। तो हायर कोर्ट उनको डायरेक्शन देगी कि आप ये चीज़, वो ऑर्डर पे स्टे लगा देगी या फिर ऑर्डर खारिज कर देगी, और खारिज करने के बाद बोलेंगे कि आप अभी फिर से इस मैटर को फ्रेश देखो, शुरू से देखो, फिर से ये स्टार्टिंग से ये मैटर को फिर से देखो। तो ये है रिट ऑफ सर्चोरेरी। अभी हम लोग बात करेंगे रिट ऑफ को वारंटो की। रिट ऑफ को वारंटो क्या होता है? रिट ऑफ को वारंटो ऐसा होता है ना कि रिट ऑफ को वारंटो अगर आपको मैं समझाऊं तो रिट ऑफ को वारंटो मतलब होता है कि अधिकार भिक्षा। अधिकार भिक्षा क्या होता है? अभी कि मेरा एक राइट है, वो मुझे मिलना चाहिए, मेरा जो राइट है वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं
रिट पिटीशन में भी जा सकता हूँ, डायरेक्ट कोर्ट को मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ये चीज़ का कंक्लूजन दो। तो उसके लिए भी एक टाइप बना हुआ है ना कि अगर मेरे को कौन से टाइप की प्रॉब्लम होगी तो मैं उस जगह पे जाऊँगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए बताता हूँ, को वारंटो का एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एज है 60 ईयर्स, मेरी एज है 60 ईयर्स और एक स्कूल है जिसमें मुझे हेडमास्टर बना दिया गया। 62 ईयर्स की मेरी एज है अभी, 62 या फिर 65 पकड़ लो, मेरी 65 एज है समझ लो। और एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे बना दिया गया हेडमास्टर। गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल में मुझे बना दिया गया हेडमास्टर। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर बन गया, तो बाकी जो टीचर्स थे ना उनको तकलीफ होने लगी कि यार इनकी एज इतनी ज़्यादा है, रिटायरमेंट एज 60 है, 58 है, 60 है, और उसके बाद भी इनको बना दिया गया। तो मैं वहाँ पे अनशन तो कर नहीं सकता बिना मतलब कि नहीं इनको हटाओ हटाओ करके, तो मुझे लेना पड़ेगा कोर्ट का ऑर्डर। तो मैं जाऊँगा रिट ऑफ को वारंटो में कि मेरी ये राइट है, मेरा राइट नहीं बोलूँगा कि मतलब इस आदमी को, गलत आदमी को गलत जगह पे क्यों बिठाया गया, जबकि रिटायरमेंट एज जितनी है अभी वो चीज़ उतने अच्छे से वो चीज़ वो नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल बताता हूँ, समझ लो एक मैं पुलिस ऑफिसर हूँ लेकिन बहुत करप्ट हूँ, बहुत मैंने यहाँ पे मेरे पे करप्शन का बहुत सारे चार्जेस लगे और मेरे पे केस चल रहा था, और उसके बाद में मुझे बिठा दिया गया, मेरा केस ख़त्म हो गया या फिर मेरा केस चल रहा था, पेंडिंग है केस, उसके बाद भी मुझे एक समझ लो एक रेवेन्यू उसमें डाल दिया गया, सीबीआई में मुझे समझ लो डाल दिए, सीबीआई में मुझे डाल दिए हायर पोस्ट पे। अब करप्शन का चार्जेस मेरे पे लगा हुआ है, करप्शन का केसेस मेरा चल रहा है, फिर भी मुझे एक अथॉरिटी दे दी गई कि तुम ये करो। अब ऐसे में अगर मैं करप्ट हूँ तब तो मैं और करप्शन करूँगा कि अब तो मेरे पास और पावर आ गई है, अब मैं और करप्शन करूँगा। तो उसके लिए क्या होता है, अब ये चीज़ तो गलत हुई है, इसके लिए जाएंगे हम लोग रिट पिटीशन में अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और वहाँ पे जाके ये बोलेंगे कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे इन्होंने चीज़ें, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें समझ लो की, ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई है, उसके बाद भी इनको ये पोस्ट पे कैसे रखा गया। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन इन द सेंस ये हमारे मन में क्वेश्चन होता है, और वहाँ पे हम प्रेयर ये मांगते हैं कि इनको यहाँ से हटाएं, यहाँ से इस पोस्ट पे से इनको हटाओ। क्यों? क्योंकि ये रीज़न है, इनके करप्शन के चार्जेस है, इनके ये हैं वगैरह वगैरह, जो कोई भी चीज़ें रहेगी उन, इसलिए उनको वहाँ से हटाओ, क्योंकि उनका वहाँ पे बैठना बनता नहीं है, वो उनको बस बैठा दिया गया किसी भी तरीके से। सो ये हो गया 5 टाइप के रिट, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्सरी और रिट ऑफ को वारंटो। 5 टाइप बताया मैंने आपको, ये 5 टाइप के रिट होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के रिट में जाया जाता है। ये था पूरा रिट पिटीशन। थैंक यू।